हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इसे हम समझने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इसे हम समझेंगे। कंडीशन, यदि हम इसकी बात करें तो कंडीशन का मतलब होता है शर्त। क्या होता है बेटा? शर्त होता है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो यह कहलाता है शर्त सूचक वाक्य। क्या कहलाता है? शर्त सूचक वाक्य ये कहलाता है। अब ये तो हो गया शर्त सूचक वाक्य जिसमें कंडीशन बन सके, है ना। लेकिन कंडीशन भी कहाँ की बने? तो कंडीशन बनेगी पास्ट की। कहाँ की बनेगी? पास्ट की, बिल्कुल। तो हम बात करने वाले हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। कौन सा सेंटेंस? पास्ट कंडीशनल, है ना। अब पास्ट कंडीशनल क्यों कहा मैंने इसे? क्योंकि ये कंडीशन बनेगी पास्ट की, है ना। जैसे मैंने कहा आपको कि यदि आपने मुझे बता दिया होता तो मैंने आपको पढ़ा दिया होता, है ना। तो जरूरी क्या है? पहले आपको मुझे बताना पड़ता। आप मुझे बताते कब? पास्ट में बताते। और मैं आपको पढ़ाता भी कब? पास्ट में, भूतकाल में, है ना। यदि मैं मार्केट गया होता तो मैंने किताबें खरीद ली होती। मैं मार्केट भी कब जाता? भूतकाल में। और किताबें भी कब खरीदता? भूतकाल में। यहां तक चीजें क्लियर है? तो यदि मैं मार्केट चला गया होता तो किताबें खरीद लेता, है ना। यदि तुमने कठिन परिश्रम कर लिया होता तो तुम पास हो गए होते। तो ये सब चीजें कब होगी? पास्ट में होगी, जो समय बीत चुका है उसमें, न कि आने वाले में। क्लियर है यहां तक? इसलिए मैंने कहा ये क्या है? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो अब इसे बनाते कैसे पहले हम ये समझते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब इसका सूत्र समझना है हमें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद में पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? फिर दूसरा सेंटेंस जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वुड, शुड, कुड या माइट, है ना। इनमें से कोई भी आपको एक लेना है। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। ये चार हेल्पिंग वर्ब आप यहां पर देख रहे हैं, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक आपको चॉइस करना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चले, मैं समझता हूं यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जो सूत्र है हमारे पास वो क्या है? सबसे पहले हम लेंगे इफ। इफ के बाद फर्स्ट सेंटेंस जो हम बनाने वाले हैं वो क्या है? वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या आएगा? वुड, है ना। वुड ले लो, शुड ले लो, माइट ले लो, कुड ले लो। इन चारों हेल्पिंग वर्ब में से, चारों जो मॉडल आप पास्ट फॉर्म देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक लेना है। सब के सब नहीं लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक लोगे तब भी किसी भी तरह से इसके मीनिंग पर कोई अर्थ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मीनिंग एक ही निकलेगा। इसके बाद हमें लेना होता है हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। लास्ट में हमें लेना है ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो इसका सूत्र आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखें, तो यहां पर दिया है हमें इफ यू हैड टोल्ड मी। क्या बोला उसने? यदि तुमने मुझे बता दिया होता, है ना। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड नॉट हैव। तो ये इफ सबसे पहले बोला, तो ये हमने इफ ले लिया। इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये हमारा हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टोल्ड हमारा क्या है बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये मी जो है यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो ये हमने ले लिया सब्जेक्ट। फिर वुड ले लिया हमने। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया। फिर क्या है? हैव। वर्ब क्या है इसमें? सबमिटेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माय पेपर्स। यदि तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैंने अपने पेपर सबमिट नहीं किए होते, या मैं मेरे पेपर्स जमा नहीं करता। क्लियर है? तो यदि आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने अपने पेपर जमा नहीं किए होते। क्लियर है यहां तक? तो ये तो हो गया पहला टाइप। अब दूसरा, इसको किस तरह से घुमा सकते हैं एग्जाम में, देखिए।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि पहले पास्ट परफेक्ट होता है। दूसरा तरीका जहां से एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, देखिए। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे इसमें, अब हम सबसे पहले लेंगे इसमें इफ, है ना, इफ तो हमें लेना ही है। अब क्या होगा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस लास्ट में, जो पास्ट परफेक्ट है वो शुरुआत में ही है ना, ये वाले पैटर्न में। ठीक, तो ये सेम ही है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसको रिपीट करवा रहा हूँ। इसके बाद में जो दूसरा टाइप है जिसमें एग्जाम में घुमाया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, एक बार और देख लेते हैं, फिर हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे। तो if she had read the instructions carefully, she would not have answered the questions wrongly. यदि उसने सारे के सारे निर्देश अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ लिए होते तो उसने प्रश्नों के उत्तर गलत नहीं दिए होते, है ना, या फिर वो प्रश्नों के उत्तर गलत नहीं देती। ठीक, तो ये इस तरह से। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, जिसमें एग्जाम में घुमाया जाता है। देखिए, टाइप नंबर 2 में कुछ नहीं है, क्या करेंगे, अभी मैंने बोला था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पहले आएगा, लेकिन अब क्या करा एग्जामिनर ने आपको क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज क्या करा, अब उसने बोला कि अब इसको दूसरे तरीके से किस तरह से फॉर्मेट होता है। जो इफ था, इफ आएगा बीच में, है ना, तो जब इफ दो सेंटेंसेस के बीच में आएगा तो पहला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट कहाँ मिलेगा हमें, एकदम लास्ट में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमें कंडीशन दी जाती है। ठीक है, ये दूसरे तरीके से जो एग्जाम में हमें पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक, और शुरुआत में क्या जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वुड, शुड, माइट, कुड, है ना, और इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी होती है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और उसके बाद हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस इफ, और फिर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आप समझ चुके होंगे। देखिए, तो अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर हुआ? ये दूसरा तरीका है इसको क्वेश्चन को घुमाने का, जहां से एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है जब क्वेश्चन बनाते तब। देखो, अब क्या करेंगे समझना। तो सबसे पहले हमें लेना है क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, देखो, ही, वुड ले लिया हमने यहाँ पर। फिर क्या लेना है हमें, हैव, तो ये हमने हैव लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, वाटर्ड। वाटर्ड नाउन भी है, वाटर नाउन होता है, लेकिन इसको वर्ब भी बनाया गया है थर्ड फॉर्म लगा के। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द प्लांट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर इफ हमें बीच में लेना है, तो ये हमने इफ लिया यहाँ पर। फिर लास्ट वाला सेंटेंस किस में बनाना, पास्ट परफेक्ट में, तो ये वी हमारा सब्जेक्ट है। हैड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और टोल्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिम। तो यदि तुमने उसे बता दिया था, है ना, यदि हमने उसे बता दिया होता तो उसने पौधों को पानी दिया होता। क्लियर है? या यदि हम उसे बता देते तो वो पौधों को पानी दे देता, ऐसा यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा। क्लियर है? तो ये भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। पौधों को भी पानी कब देता, पास्ट में देता, है ना, कब देता, जब हम उसको बता देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह से इस स्ट्रक्चर को घुमाया जाता है। पहला मैंने बताया आपको कि क्या, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट, वुड, शुड, कुड, हैव, माइट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सेकंड तरीका क्या है, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इफ, और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? गुड। चलिए, एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो इफ यू वुड हैव टेकन टीचिंग मोर सीरियसली, ही वुड हैव बिकम अ कॉम्पिटेंट टीचर, है ना। यदि उसने टीचिंग को सीरियसली लिया होता तो वो एक सक्षम टीचर बन गया होता। ठीक है, तो क्या है इसमें एरर देख लीजिए, है ना। इफ ही वुड हैव टेकन टीचिंग मोर सीरियसली, यदि उसने टीचिंग को और ज्यादा सीरियसली लिया होता तो वो एक कॉम्पिटेंट टीचर बन जाता, सक्षम टीचर बन जाता, है ना, योग्य टीचर बन जाता। तो वो एक योग्य टीचर बन गया होता, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा इफ कहां पर दिया है, शुरुआत में। तो यहाँ पर वुड हैव गलत है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, हैड। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो, मैं समझता हूँ यहाँ तक चीजें आप समझ चुके होंगे। तो इफ ही हैड होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमें क्या दिया है, यहाँ पर ही दिया है, ये वुड है, ये तो सही है, हैव भी सही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सही है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो यदि उसने टीचिंग को
ज्यादा सीरियसली लिया होता तो वो एक योग्य शिक्षक बन गया होता, है ना, या एक सक्षम टीचर बन गया होता। क्लियर है? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।